हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस के बारे में। इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखेगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, फिर से कंटिन्यू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के साथ। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं एक्चुअल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर इक्वल होता है। अब कंज्यूमर इक्वल कैसे होता है सर, ये तो बताइए। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर, इसको पढ़ते हैं, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम। जब कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को, इनकम इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे वाई का मतलब होता है इनकम। जब अब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पे खर्च करता है ना, और उस खर्चे के बाद, मतलब उतना खर्चा करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन अच्छे से मिल रहा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सपोज किसी कंज्यूमर ने किसी कॉमोडिटी पे 10 रुपये खर्च किए, उसको 10 से 10 का सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो क्या हुआ? वो कंज्यूमर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कॉमोडिटी में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला गया। ठीक है, अब किसी कंज्यूमर ने 10 रुपये खर्च किए, उसे सेटिस्फेक्शन 8 रुपीज़ का मिला, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आया है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पे खर्च करता है और उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, जितना वो चाह रहा है, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ इस बंदे ने इतना सपोज 100 रुपीज़ खर्च किया, इस 100 रुपीज़ से इसने 100 रुपीज़ का ही आउटपुट जनरेट कर लिया, तो ये कंज्यूमर क्या हुआ? हैप्पी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं वन कमोडिटी केस क्या होता है। यहाँ पे वन कमोडिटी केस की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे किसी एक गुड की बात करेंगे जहाँ से हमने एक्स कमोडिटी लिया है। आप एक्स की जगह वीट भी ले सकते हैं, एक्स की जगह राइस भी ले सकते हैं, एक्स की जगह क्लॉथ्स भी लग सकते हैं, कोई भी गुड्स को आप ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस मैंने आपको बताया कोई भी एक गुड के बारे में बात। यहाँ पे हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, एंड PX स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ गुड एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में हम एक्सपेक्ट करते हैं, वही कंडीशन जैसे 100 रुपये खर्च किए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तो हम किस कंडीशन में? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की कंडीशन में है। अब एक्चुअल में हमने 100 रुपये खर्च किए और हमें 80 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला, तो एक्चुअल जो हमें मिला वो दिस इज कॉल्ड 80, और एक्सपेक्ट हम कितना कर रहे हैं? 100। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्ट और एक्चुअल। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम किस कंडीशन में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। मतलब इक्वल हो गया, 100 एक्सपेक्ट किया और 100 ही आपको एक्चुअल में मिल गया, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ हम बात कर रहे हैं वन कमोडिटी केस के बारे में। ठीक है, तो इसको और अच्छे बेहतर तरीके से अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ एक कर्व और एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वन कमोडिटी आपको समझ में आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स। जितना प्राइस उस कमोडिटी पे हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब इसको और अच्छे से हम एक न्यूमेरिकल और एक कर्व के थ्रू समझते हैं क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस की बात हो रही है, मतलब एक कमोडिटी की बात हो रही है। सपोज यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ है 4 यूटिल्स। जब कोई इंसान किसी कमोडिटी पे 1 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, मतलब 1 रुपया खर्च करने के बाद उसे कम से कम 4 यूटिल्स तो मिलना चाहिए, और यहाँ प्राइस दे रखा है ₹4, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यूनिट है 1 2 3 4 20 18 16 और 20। ये हम आपको पहले से बता रखा है कि 20 18 ये कम क्यों हो रहा है? बिकॉज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना हमारा कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा उतना ही यूटिलिटी हमारी क्या होती चली जाती है? मार्जिन हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने लॉ पीछे पढ़ रखा है इससे पहली वाली वीडियो में। अब यहाँ पे हमें निकालना है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स सपोज है हमारा 20 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 4, तो हमारा मिला कितना? 5। अब 18 डिवाइडेड बाय हमने किया 4, तो हमें कितना मिला? 4.5। ठीक है, अब 16 डिवाइडेड बाय
4 तो हमको कितना मिला 4, ऐसे ही 10 डिवाइडेड बाय 4 तो हमको मिला 2.5। अब आप देखिए एक कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब जब उनने 4 कॉमोडिटी कंज्यूम किया, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये जो कॉमोडिटी का कंजम्पशन है दिस वन, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जा रहा है, जहाँ पे वो 4 यूनिट्स और 4 तो 4 इज इक्वल्स टू 4, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो 1 कॉमोडिटी केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे हो गई, ठीक है। इसको अगर हम एक कर्व के थ्रू समझें तो कर्व के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्विलिब्रियम जैसे सपोज आपने ये वाई एक्सिस बनाया, ये आपने एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कम हो रहा है, ठीक है, ये है हमारा MUX और PX, ठीक। अब आप यहाँ देखेंगे ये कंडीशन, तो ये कंडीशन जो है आपकी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, मतलब 4 रुपीज़ प्राइस और यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रहा है, तो ये है आपका MUX। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये कंडीशन कौन सी वाली है, देखिए ये 5 वाली कंडीशन, 4.5 वाली कंडीशन और ये 4 वाली कंडीशन, इसके नीचे 2.5, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में कंज्यूमर सरप्लस कंडीशन में है और इस कंडीशन में प्रोड्यूसर किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम, मतलब वो 4 रुपये से उसे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो किस कंडीशन में हो गया, सरप्लस कंडीशन में। और 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4 का इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो वो किस कंडीशन में हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। तो दिस इज द फुल कंसेप्ट ऑफ 1 कॉमोडिटी केस एंड 2 कॉमोडिटी केस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 1 कॉमोडिटी केस का कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 कॉमोडिटी केस के बारे में। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको 1 कॉमोडिटी केस कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में 2 कॉमोडिटी केस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।